गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमने पिछले लास्ट क्लास में क्या किया था, हीट एंड ट्रायल मेथड का जो केमिकल बैलेंसिंग है इक्वेशन का वो देखा था, उससे रिलेटेबल कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट जब हम सोचते हैं, फर्स्ट उसका वर्ड सुन के ही क्या आता है दिमाग में, एक तो लिमिट यानी कि सीमा हो गई। ठीक है, लिमिट का हिंदी मीनिंग क्या हो गया, एक तरह का सीमा है ना, किसी चीज का सीमा, उसकी लिमिट हुई। और रिएजेंट, रिएजेंट का मीनिंग आप हमेशा से जानते हैं कि अभिकारक। ठीक है, क्या कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उस रिएक्टेंट को या उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा अभिकारक या ऐसा रिएजेंट जो आपके केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए। reagent which is consumed first in a chemical reaction that produce a limit amount of product is called limiting reagent। इसे और क्या कह सकते हैं, सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक का मतलब कि ऐसा अभिकर्मक जिसकी एक सीमा तय हो जाए रिएक्शन करने में कि वो कितना प्रोडक्ट देगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया। पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले reagent which, एक मिनट, इन अ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन अ केमिकल रिएक्शन, reagent which consumed first and gives limit amount। ये आपको क्लियर है ना स्क्रीन? हाँ, ओके। लिमिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, क्या होगा, ऐसा अभिकारक, क्या होगा, ऐसा अभिकारक। ठीक है, ठीक, अभिकारक ऐसा जो आपके केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, ये बताएगा कि आपका प्रोडक्ट कितनी देर तक बनेगा या कितनी मात्रा में बनेगा। कैसे, इसे समझते हैं। देखिए, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट। अब एग्जाम्पल के लिए, एंड गिव्स लिमिट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन कह रहा है एक केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आपके पास अभिकारक होगा और वो अभिकारक उस केमिकल रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि पहले यूज हो जाएगा और ये बताएगा कि आपके प्रोडक्ट का अमाउंट कितने लिमिट में प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिए, मान लेते हैं एक कार है। ठीक है, चलिए आपके लिए मैं ये ड्रॉ भी कर देती हूँ। ठीक, ठीक, ये हो गया आपका कार, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, ठीक, ये हो गया आपका कार भाई। अब ये मैंने 2D बनाया है भाई इमेज। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए एक और टायर है जो कि पीछे की तरफ है। ठीक, और यहाँ एक और है। ओके, अब ये हो गया थोड़ा सा 3D जो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे 2 हेडलाइट्स होंगे, कार है तो भाई यहाँ पे 2 विंडो बना देते हैं। ठीक, मान लीजिए एक कार है और उस कार के 4 पहिए हैं, 4 टायर्स, और कितने हेडलाइट है, 2 हेडलाइट्स। ठीक, 4 पहिए हैं और 2 हेडलाइट्स हैं एक कार में। ठीक,
तो एक कार बनाने के लिए मैकेनिक को कितने टायर्स की जरूरत पड़ेगी? 4 टायर की जरूरत पड़ेगी। और कितने हेडलाइट्स चाहिए होंगे? 2 हेडलाइट्स। और कितना कार बन के रेडी हो जाएगा? एक कार। ठीक है, इतना क्लियर है? एक कार के लिए इतनी चीजें हमको चाहिए। मान लेते हैं मैं आपको बोलूं आपके पास है 8 टायर्स। टायर्स की संख्या कितनी है? 8 है। 8 पहिए हैं और कितने हेडलाइट्स है? 6। ठीक है, रुक जाइए, इसमें एक काम करते हैं, 2 हेडलाइट्स रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 नहीं 4 हेडलाइट। ठीक, ये देखिए 8 टायर के पहिए हैं और सॉरी 8 पहिए हैं, टायर्स हैं और 4 हेडलाइट्स हैं। जब एक कार हमको बनाना था तो उसके लिए हमको 4 टायर और 2 हेडलाइट्स चाहिए थी। अब जब 8 टायर्स है और 4 लाइट्स हैं तो कितने कार बनेंगे आप बताइए? ये देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो गया, और 2 इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, मतलब कि 2 कार बन जाएगा, 2 कार का सेट तैयार हो जाएगा। 8 टायर है, एक कार के लिए 4 टायर चाहिए, तो 2 कार के लिए 8 टायर हो गए, एक कार के लिए 2 हेडलाइट, 2 कार के लिए 4 हेडलाइट। ठीक है, हमारे पास इतना था तो 2 कार रेडी हो गया। अब आप समझिए, मैंने आपको कहा आपके पास हैं 12 टायर। कितने हैं? 12 पहिए हैं, 12 टायर हैं और आपके पास है 4 हेडलाइट। 4 हेडलाइट है आपके पास। ठीक है, तो अब क्या 12 पहिए हैं, तो इससे तो आपको पता चल गया 3 कार के लिए ये पर्याप्त पहिए हैं। क्या हेडलाइट पर्याप्त है? देखिए 3 कार के लिए एक कार में 2 यूज हो गया, दूसरे कार में 2 यूज हो गया, तो 4 हेडलाइट्स तो खत्म। अब तीसरे कार के लिए हेडलाइट कहां से आएगा? क्या बन पाएगा तीसरा कार? नहीं। इसका मतलब आपका जो हम मटेरियल बना रहे हैं, उस मटेरियल को बनने के लिए जो भी रिएक्टेंट और सामान चाहिए आपको, जैसे कार के बनने के लिए आपको टायर चाहिए और हेडलाइट चाहिए। अगर आपके पास टायर है और हेडलाइट भी समान मात्रा में है तो आपके पास कार अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास 4 पहिए हैं भी और 2 हेडलाइट है ही नहीं तो क्या आप कार बना पाओगे? नहीं। और यदि आपके पास 8 टायर हैं और 2 हेडलाइट है तो क्या 2 कार बन जाएगा? नहीं। 4 टायर यूज हो जाएगा और 2 हेडलाइट यूज हो जाएगा और एक ही कार बन पाएगा। और क्या बच जाएगा आपके पास? 4 टायर बच जाएंगे ना। इसका मतलब आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन में चीजें पहले खत्म हो जाएंगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा और वो आपको बताएगा कि अब प्रक्रिया बंद करना होगा, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो इतनी ही अमाउंट में है। जैसे कि मेरे को कार बनाना था, अब क्या करा मैंने, 12 पहियों के साथ कार का बनाने का काम शुरू किया और 4 हेडलाइट ले लिए। अब बनाते बनाते मेरे पास क्या हो गया, 3 कार के लिए तो 4 पहियों के सेट बन गए, लेकिन हेडलाइट में 2 ही कार पे लगा पाई। तीसरा कार बिना हेडलाइट के तो वो तो इनकम्प्लीट हो गया, मतलब मुझे 2 कार बनाने के बाद रुकना पड़ा ना प्रोसेस। तो इसी तरह जब आप केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करा करके प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट कितनी कितनी मात्रा में अवेलेबल है, और जो जितने कम मात्रा में अवेलेबल होगा रिएक्शन क्या होगा उतनी ही टाइम तक चलेगा, और जो पहले खत्म हो गया वो बोल देगा भाई कि अब हो गया भाई, मेरा तो रिएक्टेंट खत्म, अब प्रोडक्ट आगे और नहीं बन सकता, है ना, उतनी ही अमाउंट में बनेगा। एक चीज और समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 kg चावल है, 2 kg क्या है, राइस है। ठीक, हमको बनाना है खीर। क्या बनाना है भाई? खीर। भूख लग गई क्या? आप लोगों को भी भूख लग गई? नहीं। तो देखो 2 kg राइस है, हमको बनाना है खीर, और इस 2 kg राइस के लिए हमारे पास है 2 kg मिल्क। ठीक है, मिल्क। मान लेते हैं ये जो 2 kg राइस है ना,
उसके लिए हमारे पास क्या है, 2 kg की जगह हम ले लेते हैं थोड़ा और बड़ा अमाउंट ले लेते हैं, चलिए 4 kg मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 4 लीटर मिल्क ले लेते हैं, ठीक, ओके, तो 4 लीटर मिल्क। अब आप लोग सोचिए कि हमारे पास 1 kg राइस के लिए 1 लीटर मिल्क यूज होता है, कितना, 1 लीटर मिल्क यूज होता है किसके लिए, एक, अगर 1 किलोग्राम चावल है तो उसके लिए 1 लीटर दूध हम यूज करते हैं खीर बनाने के लिए, ठीक है। अब 2 किलोग्राम चावल है तो 2 किलोग्राम के लिए आपके पास कितने लीटर मिल्क यूज हो जाएंगे, 2 लीटर मिल्क यूज हो जाएंगे, ठीक है। 2 किलोग्राम चावल के लिए 2 लीटर मिल्क यानी कि 2 लीटर दूध हम यूज करते हैं खीर बनाने के लिए। तो अब खीर बन रहा है भाई, है ना, 2 किलोग्राम चावल था प्लस उसमें हमने यूज किया 2 लीटर मिल्क, और मान लेते हैं हमारे पास, मान लेते हैं 2 किलोग्राम क्या आ गया, या 3 किलोग्राम हमारे पास आ गया खीर, ठीक है, 3 किलोग्राम हमारे पास खीर आ गया। अब 2 किलोग्राम चावल यूज हो गया, 2 लीटर मिल्क यूज हो गया, लेकिन हमारे पास कितने लीटर मिल्क था टोटल, 4 लीटर था मिल्क, कितना लीटर बच गया 2 लीटर यूज करने के बाद, 2 लीटर। लेकिन अब उस 2 लीटर दूध का हम क्या करेंगे जब हमारे पास चावल ही नहीं है, तो आइए कुछ बात समझ में, जब चावल हमने खीर बनाने में यूज कर लिया 2 किलोग्राम और हमारे पास दूध सिर्फ 2 ही लीटर है, तो दोनों 4 लीटर है, अब उसमें यूज हो गया पूरा, लेकिन चावल खत्म हो गया, दूध बच गया हमारे पास, तो अब उस दूध का हम कुछ कर नहीं सकते ना। सेम ऐसे ही होता है आपके लिमिटिंग रिएजेंट के साथ, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है, 2 रिएजेंट है अभिकारक, वो क्या करें, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन करते हुए जो अभिकारक की मात्रा कम होगी वो अभिकारक क्या करेगा, प्रोसेस को डन कर देगा। अब उसके बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक अगला अभिकारक के पास और अमाउंट है या मतलब और अमाउंट है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, इतना क्लियर है। तो उसी हिसाब से चलिए हम एग्जाम्पल एक लेते हैं और समझते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट की केमिकल रिएक्शन में ऐसा रिएजेंट जो कि कंज्यूम हो जाता है फर्स्ट, और वही डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, तो वही रिएजेंट होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, जिसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल इसके एग्जांपल का अब हम समझते हैं थ्योरेटिकली। चलिए मान लेते हैं एक केमिकल रिएक्शन है A प्लस बी, जो कि एक प्रोडक्ट देता है C, ठीक है, क्या करता है, एक प्रोडक्ट देता है आपको C। अब ये जो A है वो बोलता है कि 2 मोल ऑफ A, 2 मोल ऑफ A, ठीक है, और क्या करता है, तो यहाँ पे बना लेते हैं AB2 कर देते हैं इसको, ठीक है, और ये हो गया 1 मोल ऑफ B, ये गिवन है आपको, ठीक है, ठीक। केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने इसके पहले समझा था, आइए इसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन मान लेते हैं, एक आपके पास अभिकारक A है रिएक्टेंट और एक B2 है अभिकारक, ठीक, और ये एक केमिकल रिएक्शन करके AB2 आपके पास प्रोडक्ट दे रहा है, ये है प्रोडक्ट बना हमारा, और ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट में आप ये देखिए यहाँ पे क्या किसी तरह का डिजिट आपको कोई शो कर रहा है, कोई नंबर लिखा हुआ है, नहीं। जब इसके सामने इन एलिमेंट्स या इस तत्व के सामने, रिएजेंट के सामने अगर किसी तरह का नंबर लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे उसे, कोफिशिएंट, इसे कोफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है। उसके सामने अगर दिया हो, अगर इसी के जगह मैं लिख दूं यहाँ पर
क्या लिख दूं, अगर मैं इसी के जगह ए के सामने 2 लिख दूं तो ए का कोफिशिएंट क्या है, या ए का जो मात्रा है क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव जो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है बोल सकते हैं, लेकिन अभी कुछ दिया था क्या, नहीं। तो ये जो कोफिशिएंट है आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें आपके रिएक्टेंट के सामने अगर कोई नंबर दिया हो तो वो आपका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। और उसी को आपको क्या करना है, उसमें यूज करना है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, ये जो है आपका ये कोफिशिएंट होगा, ध्यान देंगे ये आपका कोफिशिएंट हो गया। ये है आपका रिएक्टेंट, ठीक है, ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है आपका रिएक्टेंट अभिकारक। चलिए इसे मैं अभिकारक लिख देती हूँ यहाँ पर, ये है आपका अभिकारक, ठीक। ये कोफिशिएंट हो गया आपका। मान लेते हैं इसका अमाउंट और दिया जा सकता है मोल्स में, है ना, मोल्स की बोल सकता है 2 मोल या फिर 34 मोल, कुछ भी बोल सकता है, ग्राम में भी बोल सकता है इसका वजन, ठीक। तो इस तरह से इसके बारे में दिया हो सकता है। ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाइए आपके लिमिटिंग रिएजेंट में, ठीक। तो ये क्या है लिमिटिंग रिएजेंट का, आप यहाँ पे देखिए एक केमिकल इक्वेशन है, A+B2 दिया है जो कि रिएक्शन करके AB2 प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि A का कितना मोल है और B का कितना मोल है, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि 2 मोल ऑफ A दिया हुआ है और 1 मोल ऑफ B दिया हुआ है, वो रिएक्ट करके कितना AB2 बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए लिमिटिंग reagent is equal to given moles divided by coefficient, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आपको जैसा कि पता है, पहले देखिए यहाँ पर A+B2, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है क्या भाई, ध्यान से देखिए, A के सामने कुछ है या B के सामने कुछ है, ठीक, कुछ भी नहीं है। क्या दिया है गिवन में, 2 मोल ऑफ A और 1 मोल ऑफ B। तो अब देखिए 2 मोल ऑफ ए का निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट कि ए का जो है फाइंड आउट करना है फाइनल मोल्स, ठीक है, फाइनल मोल्स अगर निकालना है तो 2, और ये हो गया 2 उसका गिवन मोल, और ये हो गया कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2। बी के बारे में देखिए, गिवन मोल है 1 और उसका कोफिशिएंट उसके सामने दिया है 1 इज इक्वल टू 1। 2 और 1 में कौन कम है, 1, है ना, जो भी कम होगा वो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, पहले खत्म हो जाएगा। भाई बी की मात्रा कम है और ए की मात्रा ज्यादा है, तो बी की मात्रा जितनी है उतनी देर तक ए उसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, उसके बाद तो खत्म हो गया बी, फिर कहां से रिएक्शन करेगा ए। तो जिसकी मात्रा कम होगी वही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर रिएक्शन में कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, बी। कौन है, बी लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक, इतना क्लियर है आपको, ठीक। चलिए फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, और वो है, मान लीजिए सबसे पहले तो ये देखिए, हाउ डू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट क्या होगा, केमिकल रिएक्शन को लिखना है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, पहले तो केमिकल रिएक्शन को लिख लेंगे, ठीक। दूसरा फाइंड मोल्स, फाइंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये गिवन भी हो सकता है आपको और नहीं भी दिया हो सकता है, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। थर्ड आप क्या करेंगे, कन्वर्ट
ग्राम इंटू मोल्स। मास दिया होगा तो आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा किसकी अमाउंट ज्यादा है और किसका अमाउंट कम है। ठीक है। फोर्थ, आप क्या करोगे, डिवाइड इनटू कोफिशिएंट। डिवाइड इनटू कोफिशिएंट, ये चार चीजें आप करोगे। एक तो केमिकल रिएक्शन पहले लिख लोगे, फिर क्या करोगे, मोल्स को फाइंड आउट करोगे। अगर आपको ग्राम में दिया होगा, हो सकता है एलिमेंट्स का जो मास है ग्राम में दिया होगा, उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है। अब आप मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, गिवन अगर मान के चलिए आपको कार्बन बोल दिया, कार्बन 24 ग्राम, ठीक है, 24 ग्राम है, तो कार्बन का जो अमाउंट है उसको मोल्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। आपको पता है मोल्स निकालने के लिए ये जो गिवन अमाउंट है 24 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मास कितना होता है 12, तो कितना आ गया 2 मोल आ गया। इसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल्स को, फिर कन्वर्ट, यही हो गया ना कि नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे कि कितना दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ग्राम में आपको अमाउंट दिया होगा उसको आपको मोल्स में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद डिवाइड करोगे कोफिशिएंट से, रिएक्शन में जो आपको कोफिशिएंट दिया होगा, ए का दिया होगा तो ए का डिवाइड करोगे, बी का बी से, तो इस तरह से क्या होगा, आपको एक फाइनल मोल्स मिल जाएगा, जिससे आप कंपैरिजन कर पाओगे कि ए ज्यादा है या बी ज्यादा है। ठीक है। चलिए, तो अब इसके साथ हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका 2H2 प्लस O2, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का। ठीक, 2H2 प्लस O2 रिएक्शन करके 2O2 दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट का साइड है वर्स, और ये क्या है, प्रोडक्ट का साइड है। आ रहा है बच्चों, ध्यान से समझ में। तो 2H2 प्लस O2 ये हो गया। अब H2 का अमाउंट दिया है 4 मोल हमको क्वेश्चन में, और O2 का अमाउंट दिया है 1 मोल। ठीक है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, मोल्स में तो दे दिया, ये A का A इज इक्वल टू लिख लेते हैं ये H2, B इज इक्वल टू ले लेते हैं हमारा O2। ठीक है। अब इसका क्या दिया हुआ है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, गिवन मोल्स कितना दिया है 4, कोफिशिएंट कितना है भाई, हाइड्रोजन के सामने देखो ध्यान से 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2 2 जा 4, ये अपने को पता चल गया। अब बारी आई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का जो है कितना दिया है 1 मोल दिया है, यहाँ पे देखो 1 मोल है इसका गिवन, और इसके सामने इसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 ही है, कुछ नहीं है, मतलब 1 इज इक्वल टू 1 आया। अब ध्यान से देख के बताइए ए और बी में किसका अमाउंट मोल्स में कम है। ठीक है, ये कम है ना भाई, तो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, O2 होगा। कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, O2। तो ये हो गया Lr, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ Lr। ठीक है, तो कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, O2। तो अब आप क्वेश्चन में क्या बताओगे, दोनों आपको बोलेगा कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो O2 हमारा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे देखने से आपको नहीं समझ में आएगा बिल्कुल भी, आप ऐसे नहीं बोल सकते। देखिए, या इस केस में अगर आप समझ लीजिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आपने कह दिया कि ये तो 1 है और ये 2 है, तो एक काम करते हैं कि 1 छोटा होता है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, फिर भी आप ऐसा करते हैं तो आपको चलो एक बार सही भी हो जाए, लेकिन हर केस में तो सही नहीं होगा। दूसरी चीज, कोई सोचेगा कि ये तो हाइड्रोजन है, इसका जो है क्वांटिटी 2 दिया हुआ है और उसके सामने उसका कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, तो 2 2 जा 4, लेकिन जो O2 है उसका 16 होता है, 16 2 जा 32, इसका मतलब हमारा जो ये हाइड्रोजन है वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उसका मास तो कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आप कैलकुलेट करेंगे तो ही आप क्लियर समझ पाएंगे कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से हम समझेंगे। पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेना है, दिया होगा क्वेश्चन में आपको, नहीं भी दिया होगा तो आपको वर्ड्स को पढ़ के क्या करना है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट को लिखते जाना है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 मोल दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 4 मोल, ऑक्सीजन आपको कितना दिया हुआ है 1 मोल। अब क्या है फॉर्मूला भाई,
लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मोल्स निकालने का, मोल्स जब इधर निकालेंगे तो ये हो गया आपका गिवन मोल्स लिख लो यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। ये हो गया आपका कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो गिवन है 4 वो लिख दोगे और साथ में उसके सामने कोफिशिएंट चेक करोगे, क्या दिया हुआ है भाई, कोफिशिएंट चेक करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक। इस तरह से जो अमाउंट सबसे कम आएगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या है आपका, O2 है लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है इतना, ठीक। साथ में एक चीज और नोट डाउन करेंगे यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत। क्या नोट करना है, प्रोडक्ट कभी भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। प्रोडक्ट क्या नहीं होगा, लिमिटिंग रिएजेंट आपका नहीं होगा। लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट कांट बी लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकता आपका, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आपका जो प्रोडक्ट है वो लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि आप ही बताइए कि कैसे पता चलेगा कि कितने कितने अमाउंट में आपका रिएक्शन हुआ है। आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पा लेते हैं क्या, नहीं। जब मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि कार और हेडलाइट का, कार के लिए टायर पहले चाहिए, हेडलाइट पहले चाहिए, सामान पहले चाहिए, फिर वो क्या होगा, वो उसके लिए फिर क्या होगा, फिर बनेगा वो कार, तब जाके वो बन के आपके पास कंप्लीटली आएगा वो कार। तो आप क्या बोल सकते हो, हमारा प्रोडक्ट तैयार है। आप प्रोडक्ट को कैसे बता पाओगे कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा आपका, ये चीज भूलेंगे नहीं। आपका रिएक्टेंट से ही क्या होगा, डिसाइड होगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में अपनी उपस्थिति सबसे कम रखेगा, अपना जो क्वांटिटी है उसको कम रखेगा, उससे ही क्या पता चलेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में हमको पता चलेगा। क्लियर है इतना, ध्यान से देखिए। चलिए फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन है, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक। इस केमिकल रिएक्शन में जो A है वो 300 मोल्स ऑफ A, यहाँ पे मैं लिख रही हूं मोल्स ऑफ A प्लस 200 मोल्स ऑफ B। फिर एक ले लेते हैं 45 ग्राम ऑफ A प्लस 2 मोल ऑफ B। एक C लेते हैं 2.6 मोल ऑफ A प्लस 1.5 मोल ऑफ B, ठीक। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए, 300 मोल्स ऑफ A दिया हुआ है प्लस 200 मोल्स ऑफ B। तो क्या करना है, सबसे फर्स्ट को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले क्या करना है, 300 दिया हुआ है A का मोल्स, कोफिशिएंट चेक करो, यहाँ पर A का क्या है 1, तो कितना आ गया 300 आ गया A का। B का देखो, B का मोल्स दिया है 200 और उसके सामने कौन सा कोफिशिएंट है 1, इज इक्वल टू 200। दोनों में कौन सा छोटा है, दोनों में है छोटा ये B। तो इस केस में आपका जो है 300 मोल्स और 200 मोल्स वाले में कौन होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ये B होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपके केमिकल रिएक्शन को कर देती हूँ 2A प्लस B2
इज इक्वल टू AB2। ठीक, और इस सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका केमिकल रिएक्शन तो मैंने वो चेंज कर दिया, क्या दिया है 45 ग्राम ऑफ A और 2 मोल ऑफ B। तो सबसे पहले A को तो हमको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे करेंगे देखिए। ठीक है, ये हो गया 45 ग्राम A और 2 मोल दिया हुआ है B का, 2 मोल क्या का है B का। अब ये 45 ग्राम दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 45 ग्राम डिवाइडेड बाय आपका A का जो है, मान लेते हैं ये हाइड्रोजन होगा A, ठीक है, ये H2 होगा, तो H2 का मास होता है 1 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 22.5 मोल आ गया आपके पास। अब सॉल्व करोगे, अब A आ गया 22.5 मोल डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट क्या है भाई 2 है, B का क्या है, B का दिया हुआ है 2 मोल और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक, क्लियर है इतना। अब क्या करोगे आप, यहां से देखो 2 1 जा 2, ये तो हो गया डिवाइड, मतलब 1 से अगर वो करेंगे तो 2 आ गया। अब यहाँ पे 22.5 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये कितना आ गया 11.2 के आसपास समथिंग कुछ आ गया। अब दोनों में से कम कौन है बताइए, 2 और 11.2 में कौन कम है, ये 2 कम है ना, इसका मतलब इस रिएक्शन में आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, ये B हो गया। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन में भी B था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में B होगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वो हो गया। इसके लिए तो हमने क्या किया था पहले, ये इसके लिए केमिकल रिएक्शन में 2A प्लस B2 इज इक्वल टू AB2 करके चेंज किया था केमिकल रिएक्शन को। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। और ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, इसको आप क्या करेंगे बनाएंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिमिटिंग रिएजेंट के हैं और उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। एक बंच होगा क्वेश्चन का जिसमें आप और भी कुछ कुछ चीजें जानेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आपको लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर होगा। आप एक बार और अच्छे से इसे क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे घर में और समझ के वीडियो देख करके अपना डाउट क्लियर करेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो नीचे क्या करेंगे, कमेंट्स पे लिख करके बताएंगे और ये होमवर्क बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।